अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बैंगन की एक नई और मुनफरिद स्टाइल की रेसिपी लाई हूँ। एक ख़ास स्पेशल किस्म का मसाला बनाकर आज हम बैंगन बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बैंगन की ये रेसिपी बहुत ही ख़ास है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा एक बार इस रेसिपी को। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और मैंने इन्हें काट कर रख लिया है। पानी में मैंने इन्हें डिप कर दिया है ताकि ये काले ना पड़े। इस तरह के छोटे पीसेस में काट कर लिया है इन्हें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो बैंगन है और इस तरह पतले पतले टुकड़ों में इसे काट लिया है। तो चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल किस्म का इसका मसाला बनाया जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सौंफ ले रही हूँ। सबसे पहले 1 टेबल स्पून सौंफ आप लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जाएगा। साथ ही में थोड़ी सी कलौंजी मैं डाल गई हूँ, तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब कलौंजी। और अब इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है। तो यहाँ पर अचारी मसाला इसके लिए हम रेडी कर रहे हैं, जो कि इसको बहुत ही खुशबू देगा, फ्लेवर देगा। 1 टीस्पून काली मिर्च आपने लेनी है और साथ ही में यहाँ पर बड़ी इलायची इसमें जाएगी 1 अदद खुशबू के लिए। और गोल वाली सूखी लाल मिर्चें मैं इसमें डाल गई हूँ, तकरीबन 7 से 8 अदद। तो थोड़ी सी मिर्चें मैंने ले ली हैं। तो चलिए अब हम इन्हें गैस पर रखेंगे और बिल्कुल हल्की सी धीमी आंच पर हमने इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो हमने इतना इन्हें पकाना है कि इसमें एक खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। साथ ही में इसमें मैं काजू भी ऐड कर गई हूँ। तकरीबन मैंने इसमें 8 से 9 काजू मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पर इन्हें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने हल्की आंच पर रोस्ट करना है। ये मसाला इतना शानदार बनेगा, बिलीव मी, आप लोग लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बैंगन की ये सब्ज़ी। आपने आज से पहले कई बार बैंगन की रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन ये बिल्कुल एक न्यू स्टाइल रेसिपी है जो कि सभी को बेहद इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी। तो जो लोग बैंगन नहीं खाते हैं ना, अब वो भी शौक़ से खाएंगे और आपसे फरमाइश करेंगे रोज़ यही रेसिपी बनाने की। तो यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर भी आप इसे पीस सकते हैं, लेकिन इसका पाउडर नहीं बनाइएगा। हमने बस इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसना है कि इसका जो साबुत धनिया है, सौंफ है, ये पूरी तरह से पाउडर ना बने इसमें। तो ये देखिए दरदरा सा पिस चुका है ये मसाला हमारा, बहुत ही खुशबूदार सा। तो चलिए अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आधा कप ऑयल ले लेंगे और इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा निकल कर। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और साथ ही में मैं यहाँ पर इसमें 3 हरी मिर्चें मैंने काट कर ली हैं, ये भी इसमें डाल दूँगी। इन्हें भी हल्का सा क्रैकल होने तक पका लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, बनाने में टाइम भी इसे बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया है कुछ सेकंड्स तक और इसके बाद हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। जो हमने मसाला पीस कर रखा था तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये मैं इसमें मसाला डाल गई हूँ, पूरा मसाला इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो यहाँ पर रखिएगा, वरना मसाला जल सकता है अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है, मैं हल्की आंच पर हल्का सा इसे पका गई हूँ। अब इसमें मैं डाल गई हूँ तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें दही शामिल कर दी है और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आज की रेसिपी में दही का इस्तेमाल होगा, इसमें मैं टमाटर नहीं डाल गई हूँ। दही के साथ मैं बैंगन बनाऊँगी, दही के साथ बहुत ही मज़े के बैंगन बनते हैं। तो यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे इतनी देर पकाएंगे जब तक दही का पानी इसमें से ड्राई नहीं हो जाता है। तो जब तक हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, बस ये 2 ही मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी आप मसाला नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये सब पहले डाल दिया है, मिर्चें भी हमने ऐड कर दी थी, तो इसीलिए सिर्फ नमक और हल्दी आपने यहाँ पर डालनी है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बैंगन। बैंगन का पानी 2-3 बार इसका आप लोग फेंक दिया करें, ताकि इसमें जितना भी इसका जो ब्लैकिश पानी होता है, कड़वा पानी होता है, वो निकल जाए। इस तरह बैंगन ज़्यादा अच्छे बनते हैं।
तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं बैंगन को आधे घंटे पहले काट के रख लेती हूँ, ताकि इसका जितना भी पानी है इस पे कड़वाहट होती है वो इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये अब स्टीम में पकेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बैंगन अपनी स्टीम में अच्छी तरह से पक जाते हैं। बिल्कुल हल्की आंच रखी है दम वाली, और इसे हमने पकाना है 12 मिनट तक। 10 से 12 मिनट काफ़ी होते हैं, बैंगन जल्दी से पक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैंने एक बार चम्मच चला लिया था, और टोटल यहाँ पर इसे तकरीबन 12 मिनट लगे हैं, और बैंगन देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं। दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा है, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं ये। तो मसाला भी आप देखिए कितनी अच्छी तरह इन पर कोट हो चुका है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी हमने किस तरह से डिश आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी प्लेट सजानी है। इसके लिए सबसे पहले हमने बैंगन निकाल लेने हैं प्लेट में। बहुत ही यकीन करें खुशबू इतनी शानदार इसकी आ गई है ना, कि आप इसे बिना दही के, बिना किसी और चीज़ के भी खाएंगे तो भी आपको ये बहुत ही मज़ा देंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से इसे डेकोरेट करेंगे और फिर खाएंगे खाने में, तो और भी ज़्यादा आपको ये मज़ा देंगे। इस तरह से ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में प्याज के लच्छे आपने लगाने हैं, और साथ में थोड़ा सा फ्रेश दही ऊपर से डाल देना है, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ में। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसे चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे नान, चपाती, रोटी के साथ जैसे दिल चाहे खा सकते हैं। और ये पराठों के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है सब्ज़ी। इस तरह से बैंगन की सब्ज़ी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने दही बैंगन बनाए हैं अचारी मसाले के साथ, तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली थी 1 चम्मच भर के, तो वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सकी है, लेकिन आप लोग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा इसमें शानदार सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो इसीलिए मैं आपको वैसे ही बता गई हूँ कि 1 चम्मच आपने कसूरी मेथी भी इसमें शामिल करनी है। तो चलिए इसे खाकर देख लेते हैं कि ये किस तरह के जायके में बने हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही निहायत ही लज़ीज़ बने, चटपटे, चटखारेदार। जायका इतना फ्लेवरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये तो आपको ख़ुद ट्राई करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे आप भी यही कहेंगे कि वाह! क्या बात है, बहुत ही मज़े के बने। तो ज़रूर आप लोग भी एंजॉय करें, बैंगन की सब्ज़ी को इस तरह से बनाएँ, अपनी फैमिली को दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली इसकी फ़ैन हो जाएगी जब आप इस तरह से बैंगन की सब्ज़ी बनाएँगे। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।